So the name of the chapter is probability, and whatever we have studied in 8 7, it is sufficient for this chapter. Okay, probability, किसी भी चीज के होने की संभावना, कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज को होने की, है ना। हमने पढ़ा था 8 क्लास में, अब बहुत इजी सा है, 10 तक बहुत इजी होती है प्रोबेबिलिटी, और अगर हम सीनियर क्लास में देखें तो वो टफ भी होती जाती है, और यहाँ तक कि एमबीए वगैरह की क्लासेस में भी, या ये कह लीजिए कोर्सेज में भी इसका एक पूरा सब्जेक्ट होता है, पेपर होता है प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि हम पूरी लाइफ में हम अपनी प्रोबेबिलिटी पे ही तो जीते हैं देखा जाए तो। सो इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में से 8 में क्या पढ़ा था। जस्ट लेट्स ट्राई टू रिकैप्चर आवर मेमोरी। We have studied in 8th class, till 8th class, that probability of an event is number of favorable events or cases upon total number of cases. सही है? Total number of cases. भाई कितने केसेस हो सकते हैं टोटल जो हमारे फेवर में हो, फेवरेबल इवेंट्स जो हैं उनको हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स से, कितने इवेंट्स हम हमारे पास थे, तो हमें पता चल जाता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, है ना। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1। किसी भी केस की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से कम ही होती है, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स और इक्वल्स टू 0। वो 0 से ज्यादा होगी, नेगेटिव कभी नेगेटिव नहीं होती प्रोबेबिलिटी, और 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा ही होती है। तो इसका मतलब इसकी रेंज 0 से 1 है, 0 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे आपने को कोई फ्रेंड कहता है कि यार 110% मैं तेरा ये काम कल कर दूंगा, इसका मतलब वो नहीं करने वाला, हमें बेवकूफ बना रहा है। 110% होता नहीं, सिंपल सी बात है ना। सो 100% भी होता तो भी हम उसकी बात पे विश्वास कर रहे थे, लेकिन 101% पे कैसे विश्वास कर सकते हैं, 110% पे कैसे हम विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट के नाम से जानते हैं, दैट दिस इवेंट इज इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, होगा ही होगा, श्योर इवेंट कहलाता है। दिस इज नोन एज श्योर इवेंट, द इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पक्का हो ही हो। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, एक ही डाइस है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट अ नंबर लेस देन 7? 100% श्योर है। एक सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, एक डाइस को एक बार ही फेंके और हमारे पास एक नंबर ऐसा आएगा जो 7 से छोटा होगा, 100% श्योर है, किसी से भी शर्त लगा सकते हैं हम ही जीतेंगे, है ना। और हम ये कहें कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज 0। हो ही नहीं सकता, हम जीतेंगे नहीं, कभी नहीं जीतेंगे। हम किसी से शर्त नहीं लगाना चाहेंगे इस बात के लिए कि चल ठीक है तो डाइस फेंक और 7 आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका पार्ट ही नहीं है। सो जो इवेंट जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो तो क्या इम्पॉसिबल इवेंट, और एक ऐसा इवेंट जिसकी श्योर प्रोबेबिलिटी होती है कि ये होना ही होना है, 100% ये होगा ही होगा, वो श्योर इवेंट कहलाता है। तो पूरी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। क्लियर? रेंज समझ में आ गई? 2 चीजें, है ना। तीसरी चीज पे आते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को अगर हम पीई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, probability of happening an event and probability of not happening an event, अगर हम उसको e बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि probability of not happening an event, यानी ये probability इस इवेंट की है ही नहीं, होगा ही नहीं, उसको अगर हम impossible event कहें, so the probability of an event and not happening an event is always equals to 1। होने की और ना होने की संभावना, किसी भी चीज के होने की और ना होने की संभावना जो है वो हमेशा 1 होती है, यानी 100% होती है, राइट। सिंपल सी बात है। देखिए ना, अगर हमारे किसी भी मैच को हम खेलते हैं और उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी है, मान लीजिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज 3/7, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, नॉट विनिंग द गेम? 4/7 ऑफ कोर्स।
ठीक है ना? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, राइट? अगर आज क्लाउडी डे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, तो आज क्लाउड्स नहीं होंगे, इट विल नॉट बी अ क्लाउडी डे टुडे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 10%, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 10%। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के क्या होना चाहिए? 100%, 100% मीन्स 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। सो सिंपल है कि होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम अगर हम करते हैं तो हमेशा वो आता है अपने पास में 1। तो सिंपल है, हमें अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई हो होने की और ना होने की पूछी जाए, या ना होने की दी हुई पूछी जाए, दी हुई की पूछी जाए, तो भी अपन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, है ना? इन 3 चीजों के अलावा 10th क्लास तक किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पे मैं क्लियर कर दूं, 9th क्लास में प्लेइंग कार्ड सिलेबस में नहीं है, पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं है। प्लेइंग कार्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आपको मालूम है, ताश के पत्ते, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, 9th क्लास में नहीं है, तो वो उसको हमें 10th में करना है, ठीक है? आपने शायद 8th में करी हुई है वो भी, है ना? सो आपने देखें तो 8th से ही एक इजी कंटेंट ऑफ द चैप्टर, प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, पहला फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल क्लियर। द प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, 0 होगी तो इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 है तो श्योर इवेंट है, पक्का होगा ही होगा ऐसा, ठीक है? सो ना होने और होने की प्रोबेबिलिटी के बीच में ही सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज होती है। और एक और चीज हमने पढ़ी, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। होने और ना होने की संभावना का सम हमेशा 1 होता है, यानी वो 100% होता है। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस, इनफैक्ट अब तो है ही नहीं प्रोबेबिलिटी में कुछ, तो इजी से चलते हैं, ठीक है? हमें एक तो टेक्निकल वर्ड्स भी सीखते हैं, इनमें से एक टेक्निकल वर्ड है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, राइट? द वर्ड इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है राइटिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लिखना, किसी भी पॉसिबल इवेंट, जो भी इवेंट हो रहा है उसकी पॉसिबल आउटकम्स। जैसे सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? 1/2। मैं तो पूछा व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? हाँ, either a head or a tail, right? है ना? So the sample space will be written as H and T. Can we write it as symbolically H and T? Either it will be H or it will be T, right? Okay. Another event, suppose 2 coins are tossed simultaneously. 2 coins are tossed simultaneously. What are the possible outcomes? Head, Head, tail. ओके, गॉट इट। सारे एक साथ बोल दिए, इससे मुझे सब समझ में आ गया। अब मैं आराम से बताता हूँ, चलो ठीक है। या तो हेड हेड होगा, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है ना? इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है। So 4 outcomes or possible outcomes थी। So this is what the sample space is all about. Sample space is what? Writing of all possible events. जो भी possible events हैं उनको लिखना जो है वही sample space कहलाता है। Suppose there is a dice and we have thrown the dice. What is the sample space for a single throw of dice? Sir, 1, 2, 3, 4, 5, Sir, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिल्कुल, ऑफकोर्स एक फेज पे 1 होगा तो दूसरे फेज पे 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6 होते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। क्लियर है ना? बहुत सिंपल सी बात। सो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। ओके, वन मोर टू गो, फिर आगे चलूंगा। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज थ्रोन। A coin is tossed and a dice is thrown. Write the sample space of it. Let me know the sample space.
Sir, heads, tails, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, sir. Head, tail, 1, 2, 3, 4, 5. Sir, head 1, head 2, head 3, head 4. Okay, head 1, head 2, head 3, head 4, head 5 और head 6 हो सकता है। फिर Tail 1, T1, tail 1, tail 2, tail 3. Tail 3, T4, tail 4, tail 5, tail 6. हाँ, T6 हो सकता है। Now symbolically we have written it. What do we mean by it? अगर पॉइंट पे हेड आया है तो डाइस में 1 आ सकता है। अगर हेड आया है तो 2 भी तो आ सकता था, 2, 3, 4, 5, 6 भी आ सकते थे। लेकिन अगर मान लो टेल आ जाता तो क्या होता? अगर उसमें टेल आता तो उसमें 1 होता, इसमें टेल होता तो उसमें 2 हो सकता था। तो अपने पास टोटल आउटकम्स 12 है ना। यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है एक बेटा, विच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन चलो आप समझने के लिए आराम से समझ सकते हैं। If an event can happen in m different ways and another event can happen in n different ways, then total number of events are n into n. Simple words में फिर से दोबारा क्लियर करता हूँ, चलो। If an event can happen in m different ways, another event can happen in n different ways. दो events हैं, अगर एक के आउटकम्स है n, दूसरे के आउटकम्स है m, और दोनों के टोटल आउटकम्स निकालने हो तो अपन क्या कर लेते हैं? M into n, यानी उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? जैसे अपन ने अभी इधर किया, देखो हमें क्या किया हुआ था, हमें कहा था 2 points are tossed simultaneously. If 2 points are tossed simultaneously, अगर हम point 1 और point 2 की बात करें बेटा, तो अपने पास point 1 में अगर 2 आउटकम्स आ सकते हैं, उसकी पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं, तो हमारे पास में पॉइंट 2 की भी तो पॉसिबल आउटकम्स 2 ही हैं। 2 into 2 हमारे पास में 4 आउटकम्स हो सकते थे। चेक करो, अपन ने 4 का टेबल ही बनाया था, अपन ने कहा था दोनों पे हेड आ सकता है, एक में हेड एक में टेल, पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, या फिर दोनों में ही टेल। देखो अपन ने 4 बनाए थे आउटकम्स, है ना। इसी तरह से सपोज अपन ने कहा था अभी अपन ने कहा कि अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज थ्रोन, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज थ्रोन। तो अपने कहा कॉइन के अगर अपन देखें तो आउटकम्स हैं 2, और अगर हम डाइस के देखें तो आउटकम्स हैं 6। तो टोटल हमारे पास में आउटकम्स होने चाहिए 12। चेक करो क्या 12 आउटकम्स आए थे क्या? Yes, sir. आए थे ना, H1, H2, H3, H4, H5, H6, फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो इसका मतलब हमारे पास में 12 आउटकम्स थे। सो समझ में आया कैसे कह रहा हूं मैं? द टोटल आउटकम्स इज m into n. If an event can happen in m different ways, another event can happen in n different ways, the total number of outcomes. सोचिए ना, आप मान के ऐसा सोच लीजिए कि if you want to get ready for a party, suppose you are having a choice of 2 jeans and 4 t-shirts. Suppose, in how many total different ways you can dress up? 8 different ways. निराली बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप पहली जीन्स के साथ पहली टी शर्ट पहन सकते हो, सेकंड टी शर्ट सॉरी फर्स्ट की बात करते हैं। सो फर्स्ट जीन्स ली आपने, फर्स्ट टी शर्ट, फर्स्ट जीन्स, सेकंड टी शर्ट, फर्स्ट जीन्स, थर्ड टी शर्ट, फर्स्ट जीन्स, 4 टी शर्ट, यानी कि 4 डिफरेंट ये वेज हो गए। इसी तरह से अगर आपने फर्स्ट जीन्स नहीं चूज करी, आपने सेकंड जीन्स पहनी है, तो सेकंड जीन्स, फर्स्ट टी शर्ट, सेकंड जीन्स, सेकंड टी शर्ट, सेकंड जीन्स, थर्ड टी शर्ट, सेकंड जीन्स, फोर्थ टी शर्ट के साथ भी कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं वो 2 into 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ चुकी है या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, है ना? sir. Suppose आपके you are having 3 pair of shoes also, choice is 3. Now in how many different ways you can dress up? The 24. 24. 24. 24. Correct. 24. 3 into 2 into 4. That means in 24 different ways you can dress up. Outcomes, 24 outcomes. बिल्कुल सही। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 24 आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो। सो सैंपल स्पेस की बात हो रहा था, है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दीजिएगा और पता करते हैं चलो कितनी चीजें अपने को क्लियर है, हम कितने आंसर करेक्टली दे सकते हैं।
ठीक है बच्चे, राइट। और आंसर आपको पता है, रूल वही है अपनी क्लास का, एक बार बोलना है बस, उसके बाद में चुप हो जाना है अपने को। ओके चलो, द सैंपल स्पेस फॉर अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस इज 1 2 3 4 5 and 6. In a single throw of dice, what is the probability of getting an even number? The 3/6. 3/6. Sir, 3/6. Sir, 1/2. Sir, 1/2. ओके, सिंपलेस्ट में फॉर्म में आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बारी के लिए अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर ना दे करके आंसर देते हैं जो अपने पास है, 3/6. ठीक है। दोबारा से एक बार आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में दे करके जो आंसर एग्जैक्ट है वो ही देते हैं एक बारी के लिए, ताकि क्लियर हो जाए सबको। ओके चलो, बिल्कुल सही है, आपने आंसर 1/2 कहा, कैसे आया अपने पास में 1/2, उसकी बात करते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, यानी हम जब भी इवन नंबर आएगा तो जीत जाएंगे। 2 4 6, these are three possible outcomes which are in our favor, which are favorable events we can say, no? So there are three cases which are favorable, and total number of cases, he says, favorable cases divided by total number of cases. There are total number of cases and the total number of cases are 6. So the probability is 3/6. You can simplify it to 1/2. बिल्कुल क्लियर है ना? चलो ठीक है। Then what is the probability of getting an odd number? The 3/6. 3/6. Is the same? Sir, there are 3 odd numbers. Right. Somebody says 4/3 as a 6. 4/6 is a surprise answer for me. Chale. So it is a surprise answer for me really. हाँ जी बेटा, चले तो फिर आपने कहा बिल्कुल सही है, इट इज एन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एंड इट वाज अ सरप्राइज आंसर फॉर मी दैट 4 ऑफ देम, व्हिच आर द 4 ऑड नंबर्स। आई एम सरप्राइज, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन एंड द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड, है ना। सो अपने पास 3 केसेस ही हैं, 1 3 और 5, सो ये हो गया 3/6, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? The probability of getting a prime number. 3/6. 3/6. 3/6. Yes, sir, 3/6. The option is 3/6, 4/6, 6/6 on the notice. चलिए इन चारों में से किस कैटेगरी में option आपको कैटेगरी छोड़ना है? Option हाँ, A. okay. 4/6. Sir, A. I'm not asking for the answer. Just do it mentally. In which category you are? किसको आप कह रहे हो? A, B, C या D को? कर लिया आपने? चले. How many of you are in favor of this B answer 4/6? Anybody? No one. Okay. 3/6. Sir, I am there Yes, in sir. 3/6. Yes, sir. 3/6. 3/6. Okay, good. I can see plenty of hands. Okay, good. Chale, 3/6. I'm surprised and I'm very happy to get the answer. Good. 3/6 only. Here it should be clear what are prime numbers. Prime numbers are those which have factors other than 1 and itself. जिस नंबर के भी 1 और उसके अलावा भी कोई और फैक्टर होता है, वो जो है वो तो होते हैं अपने पास कंपोजिट। जिनके केवल 1 और वही नंबर होता है, यानी जो किसी के टेबल में नहीं आते, वो प्राइम नंबर होते हैं, है ना। सो अ नंबर विच हैज नो अदर देन फैक्टर देन 1 एंड इटसेल्फ आर प्राइम नंबर्स। चलो, सो अपन ने कहा 2 3 and 5, दैट मींस 3/6। यहाँ पे क्लियर होना चाहिए 1 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? Neither composite nor prime. It's none. Right. None. Correct. Absolutely correct. 1 is neither a prime number nor a composite number. 1 is neither a prime nor a composite number. ये इकलौता नंबर है अपने नंबर सिस्टम में जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। सो अगर हमसे कोई पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, तो हम उसको आंसर Sir, क्या देते हैं? 2/6. 2/6. 2/6. 2/6. Sir, 2. 1/3.
2 by 6 जो दूसरों के टेबल में आते हैं, दे आर कंपोज ऑफ, जो दूसरे से मिलके बनते हैं, है ना। और 4 और 6 हमारे फेवरेबल केसेस होते हैं, 4 और 6 हमारे फेवरेबल केसेस होते हैं कंपोजिट के केस में। बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा ईदर और नीदर नॉर वाला केस, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 and Sir, 3, 2/6. 6. 1/6. Sir, 1/6. 1/6. 4/6. 1/6. 1/6. ओके ठीक बेटा, मैंने आपसे बोला था ना एक बार आंसर बोलेंगे अपन, अपना आंसर एक बार बोलेंगे बस, उसके बाद शांति। ओके ठीक है। नाउ दोस्त ऑफ whom the answers are different, to them I am asking the next question. He says, what is the probability of getting a number which is divisible by 2 or 3? Now the two should be clear. अब आपका आंसर फर्स्ट वाला क्लियर होना चाहिए, फिफ्थ आंसर मतलब क्लियर होना चाहिए। A number which is divisible by 2 and 3, एक ऐसा नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल हो। अगर हिंदी में बोले तो 2 और 3, और मतलब एंड और बोथ, so it should be divisible by 2 and 3. Only one number is there and that is 6, correct? So this one is a favorable case. You will win. So suppose आपने किसी से शर्त लगाई, आपने कहा चल guys fine, I will get a number which is divisible by 2 and 3. एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होगा, both it is divisible by 2 and 3. We are using the word and. कब जीतोगे आप? केवल 6 आने पे जीतोगे। 2 के केसेस में, 2 के केस में, 4 के केस में, 3 के केस में आपको वो सामने वाला नहीं मानेगा कि आप जीते हो। क्यों? क्योंकि आपने बोला था एक ऐसा नंबर जो 2 and 3 बोथ से डिविजिबल हो, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। सो ये हो गया 1/6। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 और 3? 3/6. 2/6. 2/6. Sir, 4/6. 2/6. Sir, 4. 2/6. 1, 2, 3 and 4. There are 4 number of favorable cases. चेक करो ना, एक ऐसा नंबर जो यहाँ तो 2 से डिवाइड होगा या 3 से। अपन हिंदी में ऐसे तो बोलेंगे यहाँ तो 2 से डिवाइड होगा या 3 से। चेक करो कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड होंगे। मान लीजिए आपने डाइस साइकिल और 3 आया, आप हार गए क्या? नहीं, आप जीत गए, क्योंकि आपने बोला था कि 2 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। आपने डाइस फेंका और आ गया 6, बिल्कुल बल्ले बल्ले आप जीते जीते। क्यों? क्योंकि आपने बोला था या तो 2 से डिवाइड होगा या 3 से, तो दोनों से डिवाइड होता है, वो भी आपके फेवर में है। आपने फेंका डाइस, आपके पास आया 4, किससे डिविजिबल है? तो आप जीत गए, फिर दोबारा जीत गए आप, है ना। सो सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी टफ नहीं होती, लेकिन थोड़े से साइंस के साथ समझनी पड़ती है। यूं कह लीजिए, आंसर जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी गलत भी हो सकता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। सो ये वही नीदर और नीदर नॉर वाला क्वेश्चन है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, नीदर 2 नॉर 3, या इधर और वाला केस है जिसे कहते हैं, है ना। अब इस केस की बात करते हैं। इट इज डिविजिबल बाय बोथ, दिस इज डिविजिबल बाय और, either by this or by that. Yes or no? Clear है? Yes, sir. चलो एक और एब्रिविएशन को समझते हैं। What is the probability of getting a number which is divisible by, a number which is greater than or equals to 4? Greater than or equals to, the sign is of greater than or equals to 3/6. 3/6. ठीक है। आपकी बार आपके फेवरेबल केसेस कौन से हैं बेटा? आपकी बार आपके फेवरेबल केसेस कौन से हैं? 4, 5, 6. 4, 5, 6. राइट, करेक्ट। क्योंकि अ नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ईदर इट शुड बी ग्रेटर देन 4 और इट कैन बी 4 आल्सो। सो आपने कहा ये तीनों फेवरेबल केसेस हैं, तो 3/6 आंसर होना चाहिए। लेकिन सपोज आपको कोई बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4? 2/6. 2/6. Only 5 and 2/6. केवल 2/6, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 4 है। अब इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आप देखो ना। अ नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 में तो 4 भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन इसमें एक्सक्लूडिंग 4,
इट शुड बी ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा ही होना चाहिए। सो 4 से बड़े तो 2 ही हैं, 5 और 6, तो 2 ही केसेस में आप जीत सकते हैं, राइट? चेक कीजिए, अपन ने एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस किया है, लेकिन हमें नीदर, नॉर, इधर, और, एंड, और, ग्रेटर देन, लेसर देन, जो भी है उसके सिग्नेचर्स की मतलब समझे। प्राइम नंबर में समझा, 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ Composite. Composite number. right, it's not a right, neither prime nor a composite number, है ना? ठीक है, right, okay. In a lot of 600 pens, 20 are defective. In a lot of 600 pens, 20 are defective. One pen is drawn at random. What is the probability that it will be a defective pen? So 20 upon 600. 20 by 600. 600. Right, 20 upon 600 is the possibility that we will get a bad pen, you can say, or defective pen. Then what is the probability of getting a good pen? 580 upon 580 upon 600. Right, 580 upon 600 is a very simple thing, no? होने की और ना होने की probability का sum जो है वो 1 होता है। तो अपने को पता है अगर होने की probability 20 upon 600 है तो ना होने की probability 580 upon 600 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, राइट? सो इन अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 16 are girls. In a group of 30 students, 16 are girls. One monitor or representative has been selected as random. What is the probability that he is a boy? 40 upon 14 upon 30. 40 upon 30. Right, 14 upon 30. बिल्कुल सिंपल है ना? गर्ल्स की पता प्रोबेबिलिटी, तो बॉयज की उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट ले रहे हैं वो क्लियर है ना बच्चे? Yes. Yes, सर, sir. ओके। तो किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी अगर 67% है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 33%. 3%. राइट, 33%, ठीक है। होने की प्रोबेबिलिटी 0.67 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी Sir, 99.33. है? दोबारा से होने की प्रोबेबिलिटी अगर 99.33. 99.33. 99.33%. 99.33. बिल्कुल गलत बोल रहे हो बेटे, जो गलत बोल रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। 0.33. हाँ, 0.33। क्या हुआ? 99 का मैच आ गया भाई। 99 कैसे हो सकता है? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात ये देखो ना, होने की प्रोबेबिलिटी है 0.67, ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता नहीं, लेकिन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 1। ये ही क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में पूछा था तो आप सही से बोल रहे थे, लेकिन मैं जब डेसिमल में पूछ रहा हूँ तो आप गलत बता रहे हो। 67% is 0.67 और not? Yes, sir. 67% का मतलब क्या हुआ? पर 100, that means 0.67 only। जब ये परसेंटेज में पूछा तो सारे आंसर बता रहे थे, और इसमें पता नहीं क्या 99 करने लगे, क्या हुआ? बटक गए, 100 मारने लगे क्या? दोनों का सम 100 नहीं होता, दोनों का सम 1 होता है। तो अगर 0.67 होने की प्रोबेबिलिटी है तो 0.33 ना होने की प्रोबेबिलिटी है। 33% is 0.33। हाँ या ना बच्चे जी? Yes, sir. चलो, आप अगर किसी मैच को जीतने की अगर आपकी पॉसिबिलिटी 7/11 है तो हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 by 4 by 11. 4/11. मैं उम्मीद कर रहा हूँ जब 3/11 बोल गया था उसकी केवल कैलकुलेशन मिस्टेक थी। क्लियर है ना कंसेप्ट? है ना? Yes, sir. बिल्कुल। इसका सम होने का और ना होने का सम हमेशा 1 होता है। अगर ये 7/11 है तो उसमें क्या ऐड किया जाए कि 1 हो जाए? तो अपन ने 4/11 ही बोला, ठीक है? मेंटल कैलकुलेशन ही तो है ना? सो इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर,
वेरी सिंपल एंटोनिम, कोई कुछ नहीं, फॉर्मूला एक सिंपल सा, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसको बस करते जाइए और कुछ नहीं।